17 दिसंबर है और दिन शनिवार का है। बिहार में कौन बनेगा पुलिस मुख्यालय हेडक्वार्टर का नया मुखिया? कई रिटायर बड़े बड़े आला अधिकारी कहते हैं, आईएएस आईपीएस अधिकारी कहते हैं, पहले किसी ईमानदार आदमी को खोजा जाता था कि बिहार का डीजीपी या किसी भी राज्य का डीजीपी किसे बनाया जाए जो बेहतर तरीके से, अनुशासित तरीके से पुलिस विभाग को चला सके और उन पर आरोप कम लगे। लेकिन अब रिटायर अधिकारी बताते हैं, आईएएस और आईपीएस दोनों रैंक के अधिकारी, कि अब ये पॉलिटिकल पद हो गया है। बिहार के डीजीपी का नाम चल रहा है। मैं अभी पुलिस लाइन के, भागलपुर पुलिस लाइन के पीछे में चाय की दुकान है, उधर से क्रॉस कर रहा था तो कुछ लोगों ने, सिपाही उपाही बैठे हुए थे, चाय पीने के लिए रुक गया तो काफ़ी देर तक बात हुई। कई जवान थे भागलपुर पुलिस लाइन से जुड़े हुए, कहा नाम लेकर कि आलोक राज पर दस्तखत होने वाला है। आलोक राज का नाम कन्फर्म है। सिपाही से लेकर, जमादार से लेकर, दरोगा से लेकर, इंस्पेक्टर से लेकर, डीएसपी से लेकर और एसपी से लेकर, डीआईजी से लेकर, आईजी से लेकर, एडीजी, डीजी से लेकर आलोक राज, आलोक राज, आलोक राज की चर्चाएं बिहार में हो रही है कि अब नया डीजीपी आलोक राज होगा। लेकिन इसी बीच एक दो अधिकारी से बात करता हूं कि सर, खबर बनाने में दिक्कत हो रही है, कौन होगा नया डीजीपी? नहीं कयास लगा पा रहा हूं, क्योंकि जिस समय केएस द्विवेदी का नाम चल रहा था उस समय आरके मिश्रा का नाम चल रहा था, गुप्तेश्वर पांडे का नाम चल रहा था। लेकिन लोग कहते हैं कि बीजेपी के कदावर नेता ने फोन कर दिया बिहार के मुख्यमंत्री को, और केएस द्विवेदी, कृष्ण स्वरूप द्विवेदी, जो 1984 बैच के आईपीएस हैं, उन पर गंभीर आरोप लगते हुए भी उनको बिहार का डीजीपी बना दिया गया। अभी केंद्रीय चयन परिषद बहाली वाले में है और वहाँ कुछ गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी पर्दे के पीछे केएस द्विवेदी के बारे में कह रहे हैं कि ये जो ड्राइवर की बहाली की, इसमें कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है। चर्चाएं हैं पुलिस के आला अधिकारी में, और 6 महीना इन्होंने और अपना समय अवधि बढ़ा ली और फिर चाहते हैं कि 6 महीना अवधि बढ़ जाए। मतलब डीजीपी की चर्चा मैं कर रहा हूँ। डीजीपी का पद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यदि कोई ईमानदार आदमी होगा, राज्य सरकार के अधीन कोई बड़ा आईपीएस अधिकारी ईमानदारी से काम करता होगा, तो वह कैसे बिहार का डीजीपी बन पाएगा? क्योंकि अब क्या लोग बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं, अभियानंद थे, अभियानंद के समय में बड़ी ईमानदारी से बहुत बेहतर काम हुआ। राय पीके ठाकुर सभी राजनीतिक पार्टी के समय में रहे और लंबा कार्यकाल पीके ठाकुर का डीजीपी का रहा, लेकिन उनके दामाद पर कई तरह के आरोप, जब बेगूसराय में एसपी थे और बिहार के मुख्यमंत्री के पास आदमी आवेदन लेके पहुंच जाते हैं कि आज सोना लूट हो गया, फलाना लूट हो गया, और काफ़ी जांच होती है, बड़ी बड़ी जांच होती है। दस्तावेज में कई महत्वपूर्ण आरोप पीके ठाकुर के दामाद एसपी रंजीत मिश्रा पर लगते हैं, जो कार्मिक के डीआईजी हैं। मैं सच बता रहा हूं, और इस सच्चाई कोई नहीं दिखाना चाहेगा। मैं डीजीपी पा जाता हूं। अब चलिए, रंजीत मिश्रा पर आरोप लगे, फाइल में कागज बंद रहे, कुछ कार्रवाई नहीं हुई, समरथ को नहीं दोष घोषाई। और आप चले आइए फिर केएस द्विवेदी के बाद गुप्तेश्वर पांडे, उस समय चर्चा होने लगी आरके मिश्रा, फिर गुप्तेश्वर पांडे को बना दिया गया। गुप्तेश्वर पांडे, कहीं घटना हो जाए, कुछ हो जाए तो गुप्तेश्वर पांडे लगते, भाई फोन करो, डीआईजी को फोन करो, एसपी को फोन करो। और कैसे घटना घट गई, या कुछ बरामद हो या नहीं हो, सफलता मिले या नहीं मिले, गुप्तेश्वर पांडे की कोशिश रहती थी, जहां घटना घटी है वह सशरीर पहुंच जाते थे। मीडिया में मैं सुर्खियों में चले आते थे कि भाई बिहार का डीजीपी चला आया। अब गुप्तेश्वर पांडे का कार्यकाल खत्म हो गया, आ गए संजीव कुमार सिंघल, बड़ा नाम था, बड़ी लंबी लंबी बातें की जब पदभार ग्रहण किया तो। लेकिन कई तरह के अहम सवाल इनकी कार्यशैली पर उठने लगे। संजीव कुमार सिंघल, ज़्यादा इनके खिलाफ में खबर बनानी उचित नहीं है, लेकिन ये चर्चा होने लगी नटवर लाल के मामले से लेकर और बड़े मामले को लेकर। संजीव कुमार सिंघल
और कार्मिक के डीआईजी रंजीत मिश्रा से दोनों के बीच मधुर ताल्लुकात थे। ये क्या मधुर ताल्लुकात थे ये मैं नहीं बता सकता हूँ। अब कौन बिहार का नया डीजीपी बनेगा ये पॉलिटिकल पद लोग अभी से कहने लगे हैं। कोई बेहतर डीजीपी होगा, ईमानदार डीजीपी होगा, जो स्वाभिमानी होगा, आपके आगे सर नहीं टेकेगा। क्या वह बिहार का या किसी अन्य राज्य का डीजीपी बन पाएगा? ऐसे भी आईपीएस अधिकारी होंगे जो चाहे कुछ भी बीत जाए, कुछ भी हो जाए, उनका स्वाभिमान बरकरार रहेगा। क्यों मैं राज्य का डीजीपी बनूं? नहीं चाहते हुए भी बहुत काम पॉलिटिकल प्रेशर में करने पड़ते हैं। इन बीच में चर्चा होने लगी है। 17 दिसंबर है, कल रविवार पड़ जाएगा 18 दिसंबर। 19 दिसंबर सोमवार है, संजीव कुमार सिंघल साहब का विदाई का परेड है बीएमपी में। और उसके बाद उसी दिन सेकेंड आवर में नए डीजीपी अपना पदभार संभालेंगे। आलोक राज की चर्चा हो रही है। मैं पुलिस लाइन से आ रहा था, इस बीच एक सिपाही ने कह दिया, आप बड़ी बड़ी खबर चलाते हैं, कौन एक डे मुंशी है, और बड़ा डे मुंशी के बारे में बहुत कुछ वह कहने लगा। अब कहने लगा कि डे मुंशी को थाना में लोग ड्यूटी नहीं ले रहे हैं, 6 महीने ही डे मुंशी को लेना चाहिए। पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। इसमें क्या सच्चाई है कहना मुश्किल है, लेकिन भागलपुर पुलिस लाइन में डे मुंशी मेजर के अंडर में काम करता है। क्या काम करता है और उसकी कार्यशैली को लेकर सिपाही डीजीपी की भी चर्चा कर रहे हैं और उस डे मुंशी की भी चर्चा हो रही है। मैं खबर में बताना जरूरी है। पता नहीं पुलिस विभाग में कौन व्यक्ति अपने प्रभाव के आगे कितने पुलिसकर्मी को ब्लैकमेल करता होगा, प्रताड़ित करता होगा। हमारा काम सच दिखाने का है। अब बिहार का जो नया डीजीपी होगा उसे देखना होगा कि भैया डे मुंशी कौन है, क्या मामला है, नहीं मामला है, ये थाना में ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा है, पुलिस लाइन में ही क्यों है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि नया डीजीपी कौन होगा। 2 नाम चर्चा है, आरएस भट्टी साहब, राजविंदर सिंह भट्टी, आरएस भट्टी पटना में रुके हुए हैं। चर्चा है ऐसी, लेकिन नया डीजीपी कल रविवार के देर शाम तक इसकी अधिसूचना राज्य सरकार के मुखिया नीतीश कुमार लागू कर सकते हैं। अधिसूचना जारी कर देंगे कि ये नया डीजीपी आलोक राज है या आरएस भट्टी साहब है। 3 नाम मैं बता देता हूँ जो चर्चा है आला अधिकारी में, आईएएस से आईपीएस अधिकारी में। 1 नंबर में मनमोहन सिंह, 2 नंबर में आलोक राज, 3 नंबर में आरएस भट्टी। ये 3 नाम की चर्चा है। इस 3 नाम में यदि कोई नया नाम होगा तो ये बता पाना कठिन है, लेकिन मैं 3 महीने से ये 3 नाम ही लगातार बोल रहा हूँ। खबरों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से अपने जो दर्शक हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूपीएससी ये 3 नाम ही भेजेगी। यदि यूपीएससी ने 3 नाम भेजे होंगे तो इसमें से आलोक राज का नाम नंबर 1 में चल रहा है। आलोक राज के प्रति पुलिस विभाग में सबको सहानुभूति है, मिलनसार व्यक्ति हैं। आरएस भट्टी कुछ कड़क मिजाज के हैं और मीडिया से उनकी 1 to 1 कम होता है। जब से वह आईपीएस अधिकारी की नौकरी में आए हैं तब से वह मीडिया के सामने में छपास की बीमारी उनमें कुछ कम है। गंभीर हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बहुत गंभीर होकर बोलते हैं। अब देखना है कि बिहार का अगला डीजीपी कौन होगा। रविवार को देर शाम तक राज्य सरकार अपनी अधिसूचना जारी कर सकती है और बड़े पैमाने पर 31 दिसंबर को आईपीएस अधिकारी का तबादला होगा। हम आपको सच दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।